तो हमने कल वाले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था, बराबर। Right. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। कुछ इस तरह से हमने उसे डिफाइन किया। Correct. देन वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग अरेंजमेंट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, जहाँ पे हमें यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ता है, बराबर। Correct. नेक्स्ट, ड्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द टू चार्जेस, जिसकी वैल्यू आ गई थी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x, वेर x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या था? सबसे पहले चार्ज Q1 को लेके आओ इन्फिनिटी से। अब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है नहीं, तो वर्क डन कितना रहेगा? इनिशियली जीरो रहेगा। देन वी हैव कैलकुलेटेड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द चार्ज Q1। देन उसके बाद भाई हमने चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से उस पॉइंट बी की तरफ हम लेके आए, तब मुझे कुछ वर्क डन मिला, बराबर ना। Right. पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है? Zero. जीरो होता है। तो ये कुछ इस तरह से आया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 x। देन वी हैव गॉन थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, जहाँ पे मुझे हर एक का कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 x1 प्लस Q1 Q3 x3 प्लस Q2 Q3 x2। प्रोसीजर वही है, इन्फिनिटी से चार्जेस को लेके आना है, उसके बाद हमें उसका वहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन। कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे हमने, बराबर। Yes, sir. उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसके पहले हमने एक्सटर्नल फील्ड को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी of a single charge in an external field, and which is equal to q into v, where v is the potential at that given point. Okay, Yes, sir. तो अभी हम बात करेंगे potential energy of a system of two charges in an external field. Potential energy of a system of two charges in an external field. Sir, हाँ, can you wait 2 minutes? Again, that thing is okay. Wi-Fi. Like,
Hello, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. तो हमें अभी यहाँ क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अज्यूम करना कि दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ फील्ड इस डायरेक्शन में चल रही है, बराबर। Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट कंसीडर करना कि डिस्टेंस इनके बीच में कुछ एक्स डिस्टेंस है। ओके, Yes. नाउ अगर ये पॉइंट्स इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो यहाँ पे इनका खुद का पोटेंशियल होगा, बराबर ना। Right. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एट पॉइंट ए पोटेंशियल रहेगा मेरा वी ए, एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल रहेगा मेरा वी बी। चलेगा। तो कुछ अजम्पशन हमने यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट होते हैं तो उनके पास पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से डायग्राम से एक चीज समझ में आ रही होगी, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, बराबर ना। Right. अगर हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किए। अब मुझे करना क्या है, इन्फिनिटी से चार्जेस लेके आने और यहाँ पे रखने इन दो पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो इन्फिनिटी से मुझे क्या करना है, चार्जेस लेके आने। तो भाई सबसे पहले कौन सा वाला लेके आने वाला हूँ, Q1 लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, किस तरह से कैलकुलेशन किए थे। तो सबसे पहले हमने वर्क डन निकाला था, बराबर ना। Yes. तो देखना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, वो वर्क डन कितना रहेगा। तो सपोज करना कि वो वर्क डन है W, और हम Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, बराबर ना। सही लिखा है Right. मैंने। तो ये कितना हो Yes. जाएगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है मेरा, जीरो होता है। तो ये मुझे मिल जाएगा Q1 इंटू वी ए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। मुझे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट बी के ऊपर। ओके, Right. टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड एंड चार्ज Q1, ये पूरा कैलकुलेट करना है मुझे। Okay. तो वो पोटेंशियल कितना रहेगा, दैट इज पोटेंशियल एट बी, दैट विल बी इक्वल टू। तो एक काम करता हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये टोटल हटा देता हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 में सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। चार्ज Q1 वो कितना रहेगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय x, बराबर ना। Yes, sir. ठीक है, अब मैं यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैलकुलेट करूँगा। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये जो टोटल पोटेंशियल रहेगा ना, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट बी, जो खुद का पोटेंशियल रहेगा, एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज Q1, बराबर। Right. तो Vb की वैल्यू Vb ही है अपने पास। Vbq कितना है, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय x। ठीक, नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, दैट इज वर्क डन in bringing the charge from infinity to B। तो वो वर्क डन मैं अज्यूम कर रहा हूँ W2, तो ये Q2। अब पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे कितना है, तो ये है VBT माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, बराबर ना। Right. टोटल पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, VB
प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 रहेगा, तो मुझे कुछ इस तरह से वर्क डन मिल जाएगा W2। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन किस तरह से मिलेगा? टोटल वर्क डन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ टू वर्क डन, W1 प्लस W2। W1 कितना है मेरे पास? Q1 इंटू वी ए, प्लस W2 कितना है? Q2 इंटू वी बी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यही वर्क डन जो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन का इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर मेरी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी Q1 इंटू वी ए प्लस Q2 इंटू वी बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एक्स। So this is going to be the answer for the a charge is placed, two charges are placed in external electric field, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब यू कैन राइट डाउन दिस वन। Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो आप? हेडिंग है वहाँ पे सिर्फ। ओह, ओके। जाओ, सॉरी।
Yes, sir, done. ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अब देखना यहाँ पे और एक चीज़ भी है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी हमें बहुत बार लगाना पड़ेगा। ऐसे क्या? वाले क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इन शॉर्ट। अच्छा। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी मेरे दो तरीके की हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर ना। राइट। हाँ, तो वो वाला भी मुझे ऐसे सारे क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल। ओके, तो देखना वैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। A proton moves with initial velocity u towards a free proton originally at rest. Originally at rest. क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटॉन्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर टू प्रोटॉन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना सबसे पहले। So, proton is moving initial velocity towards another proton at rest. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर टू प्रोटॉन। मतलब हाँ, तो अब वो समझ लेना। सबसे पहले हम so, इस प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे जो ओरिजिनली रेस्ट में है, बराबर ना। हाँ। तो अज्यूम करना एक प्रोटॉन है यहाँ पे इस तरह से, हम्म। ये रेस्ट पे है। अब ये क्या है, फ्री है। फ्री है मतलब ये मूव कर सकता है, बराबर। तो इट राइट। इज एट रेस्ट, ये फ्री है मतलब ये मूव कर सकता है। अब क्या हो रहा है, एक दूसरा प्रोटॉन आ रहा है। सपोज करना इस साइड से प्रोटॉन आ रहा है जिसके पास वेलोसिटी कितनी है, u। हम्म। अब देखना चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, तो प्लस ई चार्ज होता है, इसके ऊपर भी प्लस ई चार्ज होता है, बराबर। हाँ। तो मैं यहाँ पे इनका दोनों का भी मास में अज्यूम कर लेता हूँ एम एम। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला प्रोटॉन इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, बराबर। दोनों यस। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, बराबर ना। करेक्ट। तो मतलब जैसे जैसे ये नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये आगे वाला मूव करने की कोशिश करेगा। सपोज करना कि ये यहाँ तक आया है, तो अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये भी आगे जाने की कोशिश करेगा, So क्योंकि we यहाँ have पे to find the distance at which वो नजदीक आया और वो हिला नहीं। नहीं नहीं वैसा नहीं है। तो ये समझ लेना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है ना, तो हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो मूव करने की कोशिश करेगा। ओके, समझ रहे हो। हाँ, ओके। तो अब ये भी पार्टिकल मूव करेगा, बराबर ना। हम्म। दैट मीन्स देखना, अब ये एक काम कर लेता हूँ, ये जो यू वेलोसिटी वाला पार्टिकल है ये इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तब उसकी वेलोसिटी भी कम होती रहेगी। ओके, और दूसरा ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेराज सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है। यस। ठीक है, और जैसे ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस आता है इन दोनों के बीच में, मतलब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, मतलब ये तो जाके चिपकेगा नहीं, ये तो कंफर्म है, बराबर। तो ये तो राइट। दोनों ये नहीं होंगे ना, इन कांटेक्ट तो आएंगे नहीं। जो दूसरा पार्टिकल उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस तक ही नजदीक आ सकता है, उसके बाद वो ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करेगा नहीं। जैसे वो सर्टेन डिस्टेंस उन दोनों ने अचीव कर लिया तो दोनों भी एक ही वेलोसिटी से मूव करने वाले। ठीक है, समझ राइट। रहे हो।
Yes. That is at the closest approach, at the closest approach, both will have the same velocity. I'm still confused about the closest approach meaning. क्या मतलब उसका? क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ये पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कितने नजदीक जा सकता है। अब ये होगा क्या देखना है यहाँ पे। सपोज कर रहा है कि ये जो दूसरा पार्टिकल है वो इतने डिस्टेंस तक आ गया इसके नजदीक। अभी इसके आ, आगे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा ना, हम्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स आएगा ना। हाँ, आपने वो मैग्नेट का किया है क्या? मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ पोल आप नजदीक लाने की कोशिश करना, ठीक है? राइट, तो क्या होता है, वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बराबर ना? यस, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, मतलब हम एक सर्टेन डिस्टेंस तक उनको नजदीक लेके आ सकते हैं, बराबर। राइट, वो राइट, सर्टेन डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस, तो देखना, जैसे ही वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया तो ये दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली, ठीक। बोथ यस द सर, पार्टिकल्स आर गोइंग टू हैव द सेम वेलोसिटी। तो मैं ये जो वेलोसिटी है ना, तो मैं ये कॉमन वेलोसिटी कंसीडर कर लेता हूँ। कॉमन वेलोसिटी मैं कंसीडर करने वाला हूँ, लेट बी विद द कॉमन वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या क्या कंजर्व होने वाला है? तो यहाँ पे दो चीजें कंजर्व होंगी, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा हम्म, एंड एनर्जी भी कंजर्व होगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी, ठीक है, एंड एनर्जी ऑल्सो कंजर्व, ठीक है। यस सर, तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। अब देखना लीनियर मोमेंटम, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू, बराबर ना? हाँ, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो जीरो। करेक्ट, अब दोनों के पास सेम वेलोसिटी है तो ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू वी प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m इंटू वी, बराबर ना? करेक्ट, तो ये बनेगा 2mv। तो यहाँ पे m m कैंसिल, तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो v इज गोइंग टू बी द 1/2u, ठीक है। यहाँ से एक हम्म, चीज समझ में आई कि फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी से आधी होगी। नाउ अब एनर्जी भी कंजर्व होने वाली है। तो अब एनर्जी कंजर्व हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर ना? राइट, तो मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ के आई इनिशियल प्लस यू, सॉरी यू आई मस्ट बी इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, चलेगा? दिस श्योर, इज द यस, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, बराबर ना? हाँ, ठीक है। तो अ, अब यहाँ पे देखना, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी रहेगी? जीरो रहेगी, क्योंकि पार्टिकल मेरा दूर से आ रहा है। तो इसके पास सिर्फ पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, बराबर। हाँ, तो वो कितनी है काइनेटिक एनर्जी? 1/2 m यू स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, बराबर। राइट, ठीक है। अब देखना फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस तरह से बनेगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है v, तो 1/2 mv स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है, तो 1/2 mv स्क्वायर। नाउ सपोज करना कि ये दोनों x डिस्टेंस तक ही नज़दीक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो डिस्टेंस क्रॉस नहीं करेंगे, बराबर। हम्म, तो इसके ऊपर प्लस ई चार्ज है, इसके ऊपर प्लस ई चार्ज है, तो इस सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी, बराबर ना? राइट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सिस्टम की? अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना होता है? 1/4 पाई एक एप्सिलॉन सेकंड, नॉट ई इंटू ई डिवाइडेड बाय एक्स, बराबर क्या? Q1 Q2 बाय एक्स, यस, 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 करेक्ट, बराबर करेक्ट, ना? तो करेक्ट, दिस इज द यस, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस सर, तो आगे क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज रख के इसे सॉल्व करना है, बराबर। तो हाँ, देखना यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, क्या क्या कर सकते हो। तो ये बनेगा 1/2 mv स्क्वायर, m 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज
1 mv² प्लस ये हो जाएगा 1/4πε0 e² और ये रहेगा 1/2 mq²। ओके, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। राइट। वी आर इंटरेस्टेड इन द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी वी आर इंटरेस्टेड इन द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, x निकालना है, x पूछा गया है। हाँ। तो ये हो जाएगा 1/2 mq² माइनस mv² 1/4πε0 e²/x। ठीक, you can put the value Yes. of v in this equation, Okay. that is 1/4 u² हो जाएगा 1/4πε0 e²/x। तो ये 2mu² माइनस mu², तो ये बन जाएगा 1/4 mu², 1/4πε0 e²/x। ये 4 कैंसल, बाकी चीज़ आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1/πε0 e² डिवाइडेड बाय m इंटू u। ठीक है, Yes, तो sir. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Hmm. समझ में आया? Yes, यहाँ पे sir. हमने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया। Right, right. ठीक है, लिख लो इसे। हाँ।
हो गया है नहीं? एक सेकंड सर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ तरंग। यस सर। ओके सर, डन। वर्क एनर्जी पावर हुआ है। यस सर। ठीक है, कंसीडर करना एक रॉड है इस तरह से, और इस रॉड के एंड पे एक पार्टिकल रख रहा हूँ जिसका मास है m और चार्ज है q। ओके, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे इस रॉड के एंड पे, और इस रॉड की लेंथ है l। द लेंथ ऑफ द रॉड इज l, और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, नाउ दिस यस। होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है mg/q। क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया है। इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन एज शोन इन फिगर, मतलब मुझे पार्टिकल को कहाँ से रिलीज करना है, तो ये जो ऊपर वाला पोजीशन है ना, यहाँ से इस यस। डायरेक्शन में मुझे रिलीज करना है। ओके, ओके। लिखना, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन फिगर। इफ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन shown in figure, find the angular velocity of the rod, find angular velocity of rod when it reaches or when it passes through the bottommost position, when it passes through the bottommost position। ओके, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो ड्रॉ कर लो इसे। हाँ। तो ड्रॉ। देखना, इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, बिकॉज दैट इज द मेथड जो कि बहुत इजी रहेगा इस सारे क्वेश्चन में। ओके, ठीक है। यस। तो देखना है, बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाला हूँ यहाँ पे,
तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बराबर ना? ऐसा कुछ प्रिंसिपल था अपने पास। ओके, सो दिस इज again form of the energy conservation. Delta K plus delta U must be equal to zero. That is change in kinetic energy plus change in potential energy must be equal to zero. तो अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो हम बात करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हमने इस देखना, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे एम, कहाँ से रिलीज किया था हमने? तो रेस्ट से ही रिलीज किया होगा ना। जब हम इसे रिलीज कर रहे होंगे तो इसके पास स्पीड कितना होगा? जीरो, राइट। बराबर। जब ये नीचे यस। आ रहा होगा यहाँ पे तो हम इसकी एक स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कंसीडर कर सकते हैं जो कि v रहेगा। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बराबर। यस। तो वो मुझे मिल जाएगा 1/2 mg²। चलो ये तो एक हो गया काइनेटिक एनर्जी। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यू नीड टू कंसीडर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी प्लस change in potential energy due to the इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है। राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये पोर्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो मुझे यहाँ पे ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और ये इसकी इलेक्ट्रिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके, ठीक है, तो एक एक कैलकुलेट करते हैं। यस सर। डेल्टा यू ग्रेविटी बता सकते हो कितना आएगा ये? थोड़ा सा याद करना, कैन आई राइट दिस वे? कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? जी हाँ। तो यहाँ पे देखना, ये टोटल लेंथ कितना है? एल ही है, बराबर ना? हाँ। तो यहाँ पे है, अब मुझे चेंज निकालना है, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, बराबर, इस करेक्ट। पोजीशन पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, बराबर ना? राइट। अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये वाला आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बराबर। राइट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये नीचे वाला डिस्टेंस, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। समझ रहे हो क्या डायग्राम में? यस सर, यस सर। ये हाइट कैलकुलेट करना है, टोटल एल है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, राइट। ये अंदर वाला है, यहाँ पे रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ये कितना होगा जरा बताना। कॉस थीटा ले ले तो कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, सपोज ये रेड वाला है एक्स डिवाइडेड बाय एल, तो एक्स इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, बराबर ना? राइट। तो अगर मुझे ये हाइट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है ना? ये हाइट यस। निकालना है यहाँ पे एच, टोटल कितना है? एल, उसमें से एल कॉस थीटा मैंने माइनस कर दिया, ये है अपना एक्स वैल्यू। समझ रहे हो क्या? यस सर, यस यस। तो ये एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ऐसा किया होगा ना? तो फिर से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mgh। अगर मैं यहाँ पे इसे जीरो मान लेता हूँ एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखना, इसे करने का तरीका ही यही होता है। यू नीड टू रिवाइज दैट पार्ट। यस। तो mgh रहेगा वो, और h की वैल्यू कितनी है अपने पास? एल माइनस एल कॉस थीटा, बराबर। तो यस। mg इन ब्रैकेट एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा mgl 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर ना? यस सर। हम यहाँ पे इसे
यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा चेंज, जीरो माइनस एम जी एच। अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सारी टर्म, ठीक है। तो ये जीरो माइनस एम जी एच बराबर, यस सर। तो ये बनेगा माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस, यस सर, यस सर। नेक्स्ट, अब ये तो चलो ग्रेविटी का हुआ। आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल। अब उसे किस तरह से करोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। हम्म, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इस तरह से आपका पॉइंट है। तो मैंने बोला था इसको हाइपोटेनियस कंसीडर करना, याद है कुछ? यस सर, यस यहाँ पे सर। एक डिस्टेंस होगा, फिर यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा, तो मुझे ये वाला निकालना है, सॉरी ये इसके साथ वाला निकालना है। तो ये थीटा है, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा ये वाला, बराबर ना? राइट। तो इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो वो होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। मुझे यहाँ पे डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी किस तरह से निकालते हैं, तो हम ई इंटू डेल्टा एक्स, याद है? राइट। तो डेल्टा एक्स मेरा ये बनने वाला है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, तो फिर से ये एल साइन थीटा होगा, ये वाला, समझ रहे? राइट। यस। तो डायरेक्टली लिख दूँ, हाँ हाँ। माइनस क्यू, सॉरी अब ये चेंज है तो ये माइनस ही आएगा, हाँ। क्यू ई एल साइन थीटा, चलेगा? यस सर, चलेगा। हाँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएंगे दोनों चीज़ें। तो ये निगेटिव निगेटिव मिल गया, बराबर ना? सारी चीज़ें मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, टोटल पोटेंशियल करेक्ट। एनर्जी भी मिल गई मुझे। तो मुझे इक्वेशन में रखना है डेल्टा के इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा माइनस क्यू इंटू ई एल साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसे सॉल्व करना है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा प्लस क्यू इंटू ई एल साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन, एम कैंसिल होता है क्या? एल। नहीं। सबसे पहले ई की वैल्यू रख देना यहाँ पे। ई की वैल्यू कितनी है, जी है ना, एम जी बाई क्यू। राइट। तो ये बनेगा सिर्फ यहाँ पे एम जी एल साइन थीटा, ओके, यस। ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ इसे, अब आई नीड टू सॉल्व दिस। क्या क्या कैंसिल होगा देखना, एम कैंसिल होगा, एम कैंसिल होगा, एम कैंसिल होगा, ठीक हाँ, है। करेक्ट। यस। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी एल, अरे एक मिनट, हमने एंगल कितना दिया है मैंने क्वेश्चन में, ज़रा देखना, थीटा दिया है क्या सिर्फ? हाँ। दैट एंगल इज 45 डिग्री। ये जो एंगल है ना, मतलब। ये जो एंगल है ना, ओह। गिवन तो 45 थीटा डिग्री, 45 है। 45 डिग्री। अच्छा। अब वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, बराबर ना? यस। वन माइनस कॉस 45, कॉस 45 कितना, वन बाई रूट, टू। हाँ, √2/2। रूट टू बाई टू, कॉस 45 कितना, हाँ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1/√2, 1/√2। और साइन 45 कितना, वन बाई रूट, बराबर ना? Sin 45 also 1/√2। यस यस। कुछ इस तरह से होगा। हम्म, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
तो देखना ये GL माइनस GL/√2 प्लस GL/√2, ये प्लस और माइनस GL/√2 कैंसिल, बराबर ना। ये GL से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में, राइट। तो मुझे कितना मिला, V²/2 इज इक्वल टू GL। तो यहाँ से मिलेगा V² इज इक्वल टू 2GL। ठीक है, देयरफॉर V इज इक्वल टू √2GL। अब जो एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, V वन इज सेक। इक्वल टू R ओमेगा होता है, बराबर ना। आर ओमेगा, यस यस। तो ये होगा V/R। अब मेरे पास R क्या है, तो उस रॉड की लेंथ होगी, ओके। समझ रहे हो ना। यस। तो V निकाल लिया, अब क्या है तो इक्वेशन में डाल देना, √2GL/L। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा √2G/L। ठीक है, यस सर। तो कुछ इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू √2G/L। गॉट इट।
हो गया? Yes, sir. Okay, done. देखिए इस तरह से अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कुछ चार्जेस रखे गए हैं, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q1, ठीक है। Hmm. तो Yes. इसका डिस्टेंस दिया गया है +3 मीटर और यहाँ पे है -3 मीटर, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, बराबर, ओरिजिन से एट सेम डिस्टेंस पे रखे गए। नाउ इन दोनों के ऊपर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। अब एक तीसरा पार्टिकल है जो वाई एक्सिस के ऊपर रखा गया है, जिसका मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम मास है और चार्ज है उसके ऊपर -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 मीटर डिस्टेंस है। ये कितना है डिस्टेंस? 4 मीटर 4 डिस्टेंस। meter. तो देखना, इफ द थर्d particle is released from rest, find the speed of the particle as it reaches the origin. If the third particle released from rest, find the velocity of particle when it reaches to, or when it passes through the origin. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Understood. लिख लो क्वेश्चन। हाँ. Yes, sir. तो देखना यहाँ पे क्या है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे पार्टिकल यहाँ पे ओरिजिन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? v होती है। ओके, लेट Right. v बी द वेलोसिटी, वही कैलकुलेट करना है मुझे। Right. व्हेन पार्टिकल रीचेस टू ओरिजिन। अब देखना यहाँ पे करने के लिए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाला मेथड भी मैं यूज कर सकता हूँ, दूसरी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली गो विद द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे इजी बनते हैं। ओके, ठीक है। तो देखना मैंने Yes, यहाँ sir. पे मार्किंग कर दिया Q1, Q2, Q3। अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो लगाना है। दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। Yes, sir. अब जब इस पार्टिकल को हमने रिलीज किया था यहाँ से, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। Correct.
तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी बनेगी, तो 0 बनेगी, बराबर। यस। अब मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी मतलब इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखना हर एक का अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं Q3 Q2 का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ। Q3 Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये 4 है ये 3 है तो डिस्टेंस कितना आएगा, 5, करेक्ट। बराबर ना, 5। हाँ हाँ हाँ। पाइथागोरस अगर लगा दिया। यस यस। नेक्स्ट Q3 Q1 का कितना आएगा, फिर से 5। 5 उसके बाद Q1 Q2 का कितना आएगा, तो दिया है। डायरेक्टली 6, डिस्टेंस है ना वो, यस, वही तो बोला, ठीक दिया है। है। यस सर। ये इधर से 3 है इधर से 3, तो ये कितना 6। हाँ। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी 1/2 mv²। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मतलब अब Q3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, बराबर ना। राइट। Q3 यहाँ पे आया है, तो अब मुझे इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, किस तरह से निकालोगे। हम्म, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कर सकते हैं बताना। सोच रहा हूँ मैं। कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो हाँ Q2 Q3, Q2 Q3 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 3, प्लस नेक्स्ट Q3 Q1 इन दोनों के बीच में हाँ। डिस्टेंस कितना 3, प्लस Q1 Q2 इनको भी तो लेना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 6, बराबर ना। उन दोनों को क्यों लेना है? सिस्टम बना ना, एक अच्छा, ओके ओके। सिस्टम बना ना। हम्म। तो देखना यहाँ पे एक टर्म कैंसिल आउट होगी अपनी, कौन सी टर्म कैंसिल आउट होगी, तो ये Q1 Q2/6 Q1 Q2/6 कैंसिल होगा, प्लस में है ना ये, यस। तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो आगे क्या वैल्यू रखना है, एम की भी वैल्यू दी गई है 1 ग्राम, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट करना कितना आता है आंसर, मुझे बताना। यस। क्वेश्चन समझ में आया। देखना ये एनर्जी यस। कंजर्वेशन लगाने से बहुत इजी कैलकुलेशंस होते हैं मेरे। राइट। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। यस सर। Q3। साइन के साथ रखना अब इसे, प्लस माइनस सॉरी। के साथ। चार्जेस जो दिए गए हैं ना, हाँ। प्लस माइनस के साथ रखना उसे। ओके ओके ओके। वो 0 था, so that is 9 into 10 raised to minus 3 into minus 16 by 5 into 10 raised to minus 3 v square। v ढूंढना है ना। ओके। या 9 to 10 raised to minus 3 16 into by 15 1 by 2 10 raised to minus 3 v square
V will be 6 point V 6.2 है क्या? कुछ गलत किया मैंने? यस, करेक्ट। 6.2 ही आंसर है। ओके, कूल कूल। आ गया, सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। क्या है, सिर्फ वैल्यू रखना था, n की वैल्यू 10⁻³ रहेगी, बराबर ना? हाँ हाँ। मास 1 ग्राम दिया है ना, यस। तो 10⁻³ जस्ट पुट द वैल्यू, ये ट्वाइस बनेगा। मतलब ये देखो कितना कैलकुलेट करके आता है, तो v की वैल्यू आनी चाहिए 6.2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। ठीक है, यस सर। तो दिस इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी। हमने ट्राई किया है कि अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाए। जस्ट होल्ड ओ ऑन मी। सर, हाँ बोलो। आई थिंक मैंने ये किया था एक बार, क्वेश्चन पहले भी। कैसे इस किया था? सेंगेज का है क्या ये? नहीं, सिंगेज का नहीं, ये डीसी पांडे का है। ओह ओके ये ओके। अभी तक सिखाया ही नहीं है ना हमने। नहीं, क्लास में हुआ था, मतलब मेरे दोस्त कर रहे थे तो मैं देख रहा था। एनीवेज। ठीक है, यस। तो हमने अब क्या क्या कवर कर लिया देखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल नहीं कवर किया हमने, लेकिन वी हैव कवर्ड पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। देन पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल surfaces, देन द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कल हमने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव वाला। देन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिंगल चार्ज, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बराबर ना? राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। देन वी हैव कवर्ड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर कर लिया था। राइट। एक सेकंड। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, अच्छा बराबर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो वो भी सब, हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नॉर्मल होती है सरफेस को, ओके। हाँ हाँ। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली। राइट। ओके। यस यस। तो कल वाले लेक्चर में हम पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल का ही पार्ट है फॉर द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने ओके। लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था ना, गॉस लॉ यूज करके, राइट। अलग अलग, तो वो कुछ है, वो कल वाले लेक्चर में, मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपने कहा था कि अगर थर्सडे को लिया तो सैटरडे को नहीं लिया तो भी चलेगा, है ना?